दोस्तों टेलीविजन के अगर हम पहले सुपरस्टार की बात करें और जिस समय टेलीविजन जस्ट बड़ा होना शुरू हुआ था और सैटेलाइट चैनल सब जस्ट आना शुरू हुए थे तो इट वाज अनडाउटेडली शेखर सुमन साहब। शेखर सुमन साहब ने हम लोग को पूरे 90s अर्ली 2000 तक बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया, वैरायटी ऑफ कंटेंट दिया और आज भी वो रेलेवेंट है और अच्छी मूवीज और अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, थिएटर में भी एक्टिव हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने हीरा मंडी में भी एक्ट किया था और एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक वर्सेटाइल एक्टर्स जिनको कोई भी जॉनर दे दीजिए, on not only the in terms of acting but in terms of playing a host or playing a doing a satire, जो कि उनका पॉलिटिकल शोज भी उनका काफी आया है जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है इन अ वेरी सटायर काइंड ऑफ अ फॉर्म। उनके शुरुआत की बात करें तो ही हैड स्टार्टेड आउट एज अ फिल्म एक्टर। वो श्री राम सेंटर से ट्रेन्ड एक्टर थे फ्रॉम दिल्ली एंड ही वाज वेरी लकी टू हैव हिज फर्स्ट ब्रेक, जो कि वो खुद ही बोलते हैं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वो जस्ट बॉम्बे आए हुए थे और शशि कपूर साहब से उनकी मुलाकात हुई और उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट मूवी उत्सव में उनको काम मिल गया, विच वॉज बी डायरेक्टेड बाय गिरीश कर्नाड एंड प्रोड्यूस्ड बाय शशि कपूर साहब एंड एक से एक बड़े एक्टर्स थे उसमें। और सबसे बड़ी बात कि उनको अपनी पहली ही फिल्म में एक सुपरस्टार के साथ काम करने को मिला, विच इज लाइक रेखा। रेखा जी के साथ उनकी पहली फिल्म थी, इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मेनी स्टार्स। बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी के बाद उनको फिल्म वाइज बहुत अच्छी कोई फिल्में नहीं मिली, कुछ फिल्में शेल्फ भी हो गई और जो थोड़ी बहुत फिल्में उनकी आई भी उतनी नहीं चली। फिर उन्होंने थोड़े बहुत सपोर्टिंग रोल्स भी ट्राई किए, जैसे कि त्रिदेव मूवी में अगर आप याद करो तो उन्होंने एक रिपोर्टर का रोल प्ले किया था। बट उसके बाद उनका करियर डाउनहिल पे ही चला गया। मतलब वैसा ही होता है किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में कि अगर आपकी फिल्में नहीं चलती हैं तो फिर मतलब आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, आपका उसके बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उन्होंने फिर अपना तो करियर पाथ थोड़ा चेंज किया। टेलीविजन वाज ऑलरेडी बिग दैट टाइम बट इट वाज सपोज टू गेट इवन बिगर विद द कमिंग ऑफ सैटेलाइट चैनल्स। और उसके बाद उनका फर्स्ट जो बड़ा शो था देख भाई देख आया, जो कि डेफिनेटली एक कल्ट शो रहा है और हम सबने देखा है, बहुत पसंद किया। और अभी भी जब भी वो रिपीट पे दिखाया जाता है पुराना एपिसोड्स, तो वी ऑलवेज एंजॉय दैट सीरियल। और भी बहुत अच्छे एक्टर्स थे उस सीरियल पे, बट इनका वन ऑफ द मेन रोल्स था। एंड दैट वाज द सीरियल जिसने इनको अलग लेवल पे पहुंचा इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। वाज प्रोड्यूस्ड बाय जया बच्चन जी एंड बहुत ही अच्छा सेटअप था। आनंद महेंद्र ने डायरेक्ट किया था and it is regarded as one of the best television shows ever telecasted on the Indian television. और अगर हम लोग देखें तो उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि उन्होंने हर जॉनर के शोज किए। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि मतलब उनको ज्यादातर अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए ही याद किया जाता है, बिकॉज उनको उसके बाद जो फिल्मों में भी कुछ रोल ऑफर हुए, लाइक एक से बढ़कर एक फ्रॉम बाय कुंदन शाह, चोर मचाए शोर बाय डेविड धवन। और ये कहा जाता है कि बीवी नंबर वन का भी जो अनिल कपूर साहब का रोल था, पहले वो शेखर सुमन साहब को ही ऑफर हुआ था। तो ये सब उनको कॉमेडी रोल्स मिले बिकॉज उनका कॉमेडी के सीरियल्स या कॉमेडी टाइमिंग की ज्यादा तारीफ हुई। बट ही हैज डन all the genre of shows, be it a crime show, be it a drama show, be it a romantic show। मतलब बट वही होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कि खास करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविजन इंडस्ट्री में कि एक जॉनर में अगर आप ज्यादा चल जाते हैं तो ज्यादातर फिर आपको उस तरह के ही रोल ऑफर होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर उनके हम लोग सीरियल्स की बात करें, देख भाई देख हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। देन देयर वाज अ वेरी ग्रेट सीरियल कॉल्ड आहा, इसमें फारूक शेख साहब और शशिकला और पुरानी एक्ट्रेस जो फरहा है वो भी थी। बहुत ही अच्छा कॉमिक शो था, बहुत ही बढ़िया शो था। ये 97 96 97 के दौरान दिखाया जाता था। देन वन ऑफ हिज अर्लीस्ट हिट्स वाज आल्सो रिपोर्टर ऑन डीडी, दूरदर्शन पे ही आता था। आई थिंक मंडे रात को 9 बजे आता था शो। बहुत ही अच्छा क्राइम सीरीज था, कैसे वो एक रिपोर्टर, मतलब बेसिकली वो एक उसमें रिपोर्टर प्ले करते हैं और हर एक अक्रॉस द एपिसोड्स एक एक केस सॉल्व होता है, वो भी काफी अच्छा था। देन दूरदर्शन पे ही इनका एक और सीरियल आया था विलायती बाबू, जिसमें सुधीर पांडे साहब भी थे जो वेटरन एक्टर हैं। ही ऑल्सो डिड सम वेरी ग्रेट सीरीज विद हिमेश रेशमिया, जिसमें हिमेश रेशमिया एक टीवी के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सीरियल्स लाइक अंदाज, सीरियल्स लाइक अमर प्रेम, ये सब उस समय के बहुत ही बढ़िया और हिट सीरियल हैं। मतलब इन सारे सीरियल्स की स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट, जो उनकी इसकी पेसिंग थी, जो उनके सेट्स थे, जो जिस टाइप के एक्टर्स थे, बिल्कुल भी आपको लगता नहीं था कि आप टीवी देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिल्म ही देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट ड्रिवन शोज थे। उस समय का 90s का टेलीविजन का दौर ही कुछ और था। फिर वो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे थे, 92 से 97 के बीच टेलीविजन के सुपरस्टार बन गए थे, उनको बच्चन ऑफ टेलीविजन कहा जाता था।
लेकिन एक और शो फिर ऐसा आया जो कि उनको एक अलग ही लेवल पे ले गया, विच वॉज मूवर्स एंड शेकर्स। रात को 10 बजे आया करता था, बहुत ही बढ़िया शो था। शो वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जे लेनो शो, बट फिर भी उसको इंडियनाइज वे में काफी अच्छे वे में प्रेजेंट किया गया था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द शो यूज टू बी व्हेन ही यूज्ड टू क्रैक जोक्स ऑन द करंट टॉपिक्स, करंट पर्सनालिटीज एंड ऑल। और उसके बाद एक कोई उसमें गेस्ट आते थे, और गेस्ट के साथ इनका इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ करता था। एंड ऐसा था कि मतलब उस समय ये शो की ये पॉपुलैरिटी और ये क्रेडिबिलिटी थी कि इस शो में अगर किसी को इनविटेशन मिल गया तो मतलब उसके लिए शान की बात होती थी। इस टाइप से मतलब होता है ना, आप मूवर शेकर्स में गए हैं कि नहीं, अच्छा मूवर शेकर से कॉल आया वैसा करके। तो और सबसे अच्छी बात है कि ये जो उस समय किसी सेलिब्रिटी या किसी के बारे में कुछ मतलब जोक भी मारते थे, वो काफी रिस्पेक्टफुल वे में होता था, इसलिए सेलिब्रिटीज लोग भी ऑफेंड नहीं होते थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब या बिहार चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद, ये लोग का रेगुलरली मिमिक्री वगैरह किया करते थे, बिल क्लिंटन के बारे में बात किया करते थे। तो मतलब सबके बारे में काफी अच्छे, इसलिए कभी इस टाइप के शो पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि इन्होंने किसी का मजाक उड़ाया। ऑफ कोर्स जिसको बुरा लगना है वो तो बुरा लग सकता है, बट ओवरऑल इन पे कभी उंगली नहीं उठी कि हाँ भाई किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, बिलो द बेल्ट कॉमेडी कर रहे हैं वैसा करके। इसके अलावा ही वॉज वेरी फेमस एज होस्ट ऑफ मेरी पॉलिटिकल शोज ऑल्सो। कई बार इलेक्शन के आसपास भी इनके कुछ ऐसे शोज आए जहाँ पे इन्होंने वो पॉलिटिकल टॉपिक्स, जो पॉलिटिक्स की जो कुछ कुछ चीजें हैं नेगेटिव, उसको एक कॉमेडिक वे या फिर एक सोसाइटी सटायर के वे में कवर किया। एंड ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होस्ट्स एवर, होस्टिंग अवार्ड शोज, कॉर्पोरेट शोज एंड ऑल। उसके बाद इनकी सबसे स्ट्रेंथ है कि ये हमेशा अपने आप को चैलेंज करके इवॉल्व होते रहते हैं। इन्होंने फिर एक म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया था। देन ही हैज आल्सो डन सम गुड मूवीज, एंड थिएटर में भी ये काफी एक्टिव हैं। हालांकि टेलीविजन में ये उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, बिकॉज इनका जो क्लास है उसके हिसाब से अब टेलीविजन सीरियल बन भी नहीं रहा है। तो इट्स बेटर दैट ही इज हैविंग हिज क्रिएटिव जूसेस, मतलब फ्लोइंग थ्रू थिएटर एंड ऑल। बट अभी जब की वेब सीरीज वगैरह आ गई हैं, तो वी रियली होप कि हमारे प्यारे सुपरस्टार शेखर सुमन जरूर कम बैक करें थ्रू अ वेब सीरीज। हीरा मुंडे में उन्होंने ऑलरेडी काम किया ही है, और भी उस टाइप की अच्छी सीरीज करें। एज एन एक्टर ही इज वेरी अनटैप्ड, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर an actor like him to like again make a comeback with great performances. और आपके फेवरेट शेखर सुमन साहब के कौन से शोज हैं 90s के, आप जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को और पॉपुलर बना सकें।